हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? गुड। सो नाइस टू सी यू ऑल। जिन बच्चों के वीडियोस ऑफ हैं वो वीडियोस ऑन कर सकते हैं क्या प्लीज़? हाँ, जिनके वीडियोस ऑफ हैं प्लीज़ स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके, ठीक है। तो अभी आपकी भजन की क्लास है। तो यूजुअली भजन की क्लास श्रव्या माता जी लेते हैं ना, श्रव्या मैम आते हैं ना उनकी क्लासेस में। ओके, लेकिन आज मैम फ्री नहीं है, शी इज़ ट्रैवलिंग, तो आई विल बी टेकिंग योर क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से भजन सीखे? कोई बताएगा? यस, मानविता आप बताओगे? अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। मैम श्री राम स्तुति और नरसिम्हा। क्या क्या सीखा? श्री राम स्तुति और नरसिम्हा। ओके, वेरी गुड। श्री राम स्तुति और नरसिम्हा आरती, ठीक है। तो आज हम एक स्पेशल तरह का भजन सीखेंगे और एक बहुत स्पेशल नॉलेज भी गेन करेंगे, ठीक है। तो डू यू ऑल नो अबाउट हिंदी मंथ्स? इंग्लिश मंथ्स तो सब जानते हैं ना कि जनवरी टू दिसंबर इंग्लिश के महीने होते हैं। इसके अलावा हिंदी के महीने भी होते हैं, है ना? सबने सुन रखा होगा ना कि हिंदी के मंथ्स भी होते हैं। तो हिंदी के मंथ्स में एक बहुत स्पेशल मंथ आता है जिसका नाम है कार्तिक मंथ। पता है आपको कार्तिक मंथ के बारे में? क्लासेस में आपको बताया गया है ना? पता है ना सबको? नहीं पता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ठीक है। तो ये जो हम अभी अभी जो मंथ चल रहा है, इसके जस्ट बाद जो हिंदी का मंथ आएगा उसका नाम है कार्तिक मंथ, ठीक है। तो ये मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है? ये मंथ स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ अक्टूबर से। 7th अक्टूबर इज अबाउट टू कम, राइट? आज क्या है? 5th ऑफ अक्टूबर है। और 7th अक्टूबर कब आएगा? 2 दिन में आएगा। तो 2 दिन में जो मंथ हिंदी मंथ स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कार्तिक मंथ। अब ये वाला जो मंथ है ना, ये भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण का फेवरेट मंथ है। तो भगवान भी हम पे भी स्पेशल मर्सी करते हैं इस मंथ में। और पता है ये मंथ क्या होता है? दिस इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, राइट? इसमें क्या आता है? इसमें इसी में कार्तिकेय। प्लीज कार्तिकेय, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? आप बहुत सारे इमोजीज भेज रहे हो। अगर आप ऐसे इमोजीज भेजते रहोगे तो फिर आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे ना। तो स्टॉप सेंडिंग इमोजीज। जब जरूरत होगी तब आप थम्स अप भेज सकते हो, लेकिन फॉर नाउ यू कैन टर्न दैट ऑफ, ओके, एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि जो कार्तिक मंथ आ रहा है 7th ऑफ अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेरी स्पेशल फॉर कृष्णा। कृष्णा को वो बहुत पसंद है और इसीलिए कृष्णा हम पे भी बहुत हैप्पी रहते हैं उस मंथ में। और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स आते हैं। जैसे उसमें दिवाली आती है, सबको पसंद है दिवाली, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, राइट? दिवाली आती है और क्या आता है? गोवर्धन पूजा होती है ना। देन दिवाली के आसपास तो बहुत फेस्टिविटीज जैसा माहौल होता है ना। ऑलवेज एवरीबडी रिमेन्स हैप्पी एंड सेलिब्रेशन के मूड में। लेकिन दिवाली, गोवर्धन पूजा और हमारे रेगुलर फेस्टिवल्स जो हम कार्तिक में सेलिब्रेट करते हैं, उसके अलावा वो तो एक दिन के लिए किया ना, दिवाली एक दिन में मना लिया। लेकिन इसके अलावा जो लोग कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, मतलब जो कृष्णा के डिवोटी होते हैं, वो इसको एक और स्पेशल तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर लीला की थी। लीला मतलब पता है आप सभी को? लीला पास टाइम, एवरीबडी नोज। पता है सभी को? नहीं पता? ओके, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। तो जब भगवान आते हैं ना हमारे पृथ्वी पर, जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान कुछ सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, कुछ पास टाइम्स करते हैं। जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं, है ना, माखन चोरी की लीला। और भगवान क्या करते हैं? भगवान मिट्टी खा लेते हैं, वो लीला। तो भगवान जो भी एक्टिविटीज क्या करते हैं उनको हम एक्टिविटीज ना कह के लीला कहते हैं। इसी तरह से भगवान ने दिवाली वाले दिन पे बहुत सुंदर लीला की थी। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, फोटो देख के आपको शायद समझ में आएगा। ये देखो, is my screen visible, children?
आई होप दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा था ना, ठीक है। कैन समबडी रिमेन ऑन अनम्यूट एंड टेल मी, कोई एक बच्चा अनम्यूट हो सकता है। उत्कर्ष आप अनम्यूट पे रह सकते हो, मैं जो पूछूँ वो आप बता सकते हो मुझे टाइम टू टाइम। यस उत्कर्ष, ओके ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू द पिक्चर। ये पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को? यस। वेरी गुड। तो ये देखा आपने, एक बार भगवान ने ना बहुत बदमाशी की, भगवान का बहुत मन था बदमाशी करने का। तो क्या होता है, दिवाली का दिन था और माता यशोदा क्या कर रही थी, भगवान के लिए मक्खन मथ रही थी, वो मक्खन बना रही थी भगवान के लिए। भगवान रोने लगे कि ये तो माखन बना रही है, मुझे कौन देखेगा, है ना। तो वो भगवान रोने लगे और मैया यशोदा से कहते हैं कि दूध 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 दूध, दूध मांगने लगते हैं ऐसे रो रो के। तो मैया यशोदा क्या करती हैं, जाती हैं, अपना सारा काम छोड़ के जाती हैं और कृष्णा को गोद में उठा लेती हैं और उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तब तक वो देखती हैं कि उनके किचन में जो उन्होंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था ना, वो बॉयल हो चुका है और वो ऑलमोस्ट गिरने वाला है। तो वो भगवान को साइड में रख देती हैं, मतलब अपनी गोद से उठा करके साइड में रख देती हैं और वो दौड़ के अपने किचन में जाती हैं कि वो दूध के आले को, मतलब स्टोव को बंद कर दें ताकि दूध ना गिरे। अब इतने में तो भगवान को बहुत गुस्सा आ जाती है कि ये मुझे दूध पिला रही थी और मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मुझे साइड में रख दिया, मुझे दूध पिलाने से ब्रेक ले लिया और ये चली गई किसी और काम से। भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पता है क्या करते हैं भगवान, बदमाशी करते, एक पत्थर लेते हैं और जो वो माता यशोदा मक्खन बना रही थी ना भगवान के लिए, वो जिस पॉट में रखा हुआ था उसको पत्थर मार के तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद वहां से भाग जाते हैं। और कहाँ भाग जाते हैं, भाग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स मतलब और सारे ग्वाले बाल गोपाल, उन बाल ग्वालों के साथ भाग जाते हैं और अपने ढेर सारे मंकी फ्रेंड्स को ले लेते हैं और चले जाते हैं किसी और के घर पे। और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे भी मटकी फोड़ के माखन चुरा के खाने लगते हैं और बंदरों को भी खिलाने लगते हैं। माता यशोदा किचन के बाहर आती हैं, देखती हैं कि अरे ये मटकी तो फूटी हुई है। वो समझ जाती हैं कि ये जरूर कृष्णा का काम होगा। फिर वो खोजती हैं, कृष्णा को खोजने निकलती हैं बाहर। तो उन्हें क्या मिलता है कि कृष्णा तो एक बदमाशी करके आए, अभी एक बदमाशी और कर रहे हैं। ठीक है, एक बदमाशी क्या करके आए कि घर वाली माखन की मटकी फोड़ दी। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरे के घर में भी माखन की मटकी फोड़ दी और माखन चुरा चुरा के खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को और अपने सारे दोस्तों को भी खिला रहे हैं। तो माता यशोदा भगवान को डंडा लेके आती हैं और मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन भगवान भाग जाते हैं। खूब दौड़ लगाते हैं भगवान, पूरे ब्रजमंडल में भगवान दौड़ लगाते हैं, भगवान आगे आगे माता यशोदा पीछे पीछे। और क्या होता है, दौड़ते दौड़ते खूब दौड़ते 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 फिर अल्टीमेटली भगवान पकड़ा जाते हैं ना। भगवान पकड़ा जाते हैं, कौन पकड़ लेता है, यशोदा माता पकड़ लेती है। पहले तो इनिशियली भगवान नहीं पकड़ाते हैं, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान थक गए इसलिए पकड़ा गए, भगवान अपने प्रेम से ही माता यशोदा के हाथ में आ जाते कि ठीक है मैया थक गई होगी इतना भागते भागते, अब मैं इनके हाथ आ ही जाता हूँ। तो भगवान भागना छोड़ देते हैं और माता यशोदा के हाथ लग जाते हैं। अब क्या होता है, माता यशोदा उन्हें पनिश करती है कि तुमने बहुत बदमाशी कर दी आज, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या होता है, माता यशोदा उनको वापस से लेकर आती हैं नंद महल में ना, नंद भवन में, मतलब अपने घर पे लेके आती हैं। और एक ओखली, ये ओखली आपको दिखाई दे रही है? हाँ दिख रही है सभी को? यस। गुड। तो ये ओखली पे माता यशोदा भगवान को क्या करती है, रस्सी से बांधने की कोशिश करती है। तो बार बार माता यशोदा कोशिश करती है और रस्सी क्या होती है, छोटी पड़ती है। फिर वो नापती हैं कि कितना इंच रस्सी छोटी पड़ी, वो एक्स्ट्रा रस्सी लेके आती हैं और फिर उसमें पुरानी रस्सी में जोड़ती हैं, फिर बांधने की कोशिश करती हैं। पर बार बार वो ये काम करती हैं लेकिन बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि भगवान को बांधना इतना इजी नहीं है ना। आपको पता होगा कि भगवान जब मिट्टी खा लेते हैं, एक बार भगवान लीला करते हैं कि वो मिट्टी खा लेते हैं। तो मैया यशोदा बोलती है कि मुंह खोल के मुझे दिखाओ कि तुम्हारे मुंह में क्या है। तो भगवान झट से मुंह खोल देते हैं और उनके मुख में क्या दिखता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा यूनिवर्स दिखता है। तो भगवान के पेट में पूरा ब्रह्मांड है ना, सब कुछ भगवान के पेट में। तो भगवान का पेट एक्चुअली में दिख तो रहा है छोटा सा, लेकिन वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, वो बहुत बड़ा है, तो वो बंध ही नहीं पाता है। लेकिन
फिर वही होता है कि मैया यशोदा बार बार कोशिश करती है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, बंध ही नहीं पाती है, क्योंकि भगवान को बांधना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन मैया यशोदा इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, वो बार बार कोशिश करती है, होता नहीं है, बहुत परेशान हो रही होती है। तो भगवान माता को परेशान देख के बंधने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, माता यशोदा के द्वारा इस ओखल में रस्सी के थ्रू बंध जाते हैं ना। दिस इज द पनिशमेंट ही गेट्स फॉर ब्रेकिंग द पॉट एंड ऑल्सो फॉर स्टीलिंग द बटर। है। तो इस लीला से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भगवान जो जो इतने इनफाइनाइट है, जो किसी चीज से नहीं बन सकते, वो किससे बंध जाते हैं अल्टीमेटली, माता यशोदा के प्रेम से बंध जाते हैं ना। तो अगर हम भी भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे भी बंध जाएंगे, हमसे भी बंध जाएंगे, मतलब भगवान हमारे भी बहुत क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये लीला से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें, अगर हम भगवान को सरेंडर करेंगे अपना सब कुछ, तो भगवान भी इक्वली हमारे पास आएंगे, है ना, और हमें अपना एसोसिएशन देंगे। ठीक है। तो वी शुड लव गॉड, क्योंकि टू रिसीव लव वी फर्स्ट हैव टू गिव कृष्णा लव। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? एक मिनट, अंडरस्टूड? थम्स अप। ओके। तो भगवान ने ये सुंदर सी लीला की थी कार्तिक मंथ में। तो हम इस लीला को सेलिब्रेट करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, बल्कि ऑल थ्रू आउट द मंथ। कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम? एक बहुत अभी आई टेक डाउट्स, अभी यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स, अभी हम कुछ चीजें पढ़ लें, समझ लें, देन आई टेक डाउट्स। ओके ओके। तो ये इस लीला को हम ऑल थ्रू आउट द मंथ सेलिब्रेट करते हैं। कैसे करते हैं हम? ये वाली जो फोटो देखी थी ना अभी हमने, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन आई बिलीव? तो ये वाली फोटो पे हम एवरी डे हम इस पे दीपदान करते हैं। दीपदान करते हैं मतलब हम भगवान को दिया ऑफर करते हैं। तो हमें क्या करना है? 2 चीजें करनी है पूरे कार्तिक मंथ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of October टिल 4th of November। कब तक है कार्तिक मंथ? 7 अक्टूबर से लेकर के 4th नवंबर तक। ठीक है। तो ऑल थ्रू आउट द मंथ हर दिन हमें क्या करना है? हमें ये वाली भगवान की ये वाली फोटो है, या तो हम इसको फ्रेम करवा सकते हैं, या तो हम कहीं भी ऐसे फोन वगैरह पे खोल करके भगवान को लैंप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे ऑफर करना है वो सब हम सीखेंगे आगे की क्लास में। पर सिर्फ लैंप ऑफर नहीं करना है, उसके साथ साथ हमें एक भजन भी गाना होता है जिसका नाम है दामोदर अष्टकम। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इस भजन को सीखेंगे, बाकी ये भजन डिटेल में हम ऑल थ्रू आउट द कार्तिक मंथ सीखते रहेंगे। ठीक है। सॉरी। तो पूरे कार्तिक मंथ आपकी इवनिंग में क्लासेस चलेंगी अराउंड 20-30 मिनट्स की, जिसमें हम लोग भगवान को दीपदान करेंगे और दामोदर अष्टकम गाएंगे और साथ में दामोदर अष्टकम सीखेंगे। अभी वी कैन लाइक 1-2 स्टैंजास, जितना हमें टाइम परमिट करता है उतना हम सीख सकते हैं। ठीक है। तो कोई साथ में रिपीट करेगा? एनीबॉडी? योशित आप करोगे? एक मिनट। यस योशित। सॉरी। ओके। एक स्टैंजा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके लेट्स सिंग। ये क्या है? दामोदर अष्टकम। इस लीला को दामोदर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान का जो पेट है ना, पेट को और क्या कहा जाता है? उदर। और रस्सी को क्या कहा जाता है? दाम। तो दाम और उदर दोनों मिलकर क्या बन गए? दामोदर। फाइन। इसलिए इस लीला को कहते हैं दामोदर लीला। और इस कार्तिक मंथ को भी एक और नाम है। क्या नाम है? दामोदर मंथ। ठीक है। और इसी तरह से ये अष्टकम जो हम सीखेंगे ये है दामोदर अष्टकम। दामोदर। ओके चलो लेट्स सिंग। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामि सॉरी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमः नमः शिवाय चीनं
आनंदम रूप लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् लस्ते गोकुले मना यशोदाभियोलूखलाधवमानम् यशोदा Yes. यशोदाभियोलूखलाधवमानम् यशोदाभियोलोकं लाघवं परामृष्टमतयन्ततो धृत्यगोप्या पराशितम् अत्यन्तो दुर्ते गोप्या। वेरी गुड ओके वेरी नाइस अभी कोई और गाएगा आगे का नेक्स्ट स्टैंजा ओके देवांश आप गाओगे I Yes. want to sing. हाँ ओके ओके नेक्स्ट आई टेक उत्कर्ष यस देवांश ओके लेट्स सिंग द नेक्स्ट स्टैंजा आई होप बाकी जो अनम्यूट पे है सिर्फ वो ही नहीं गा रहा है ना ऑल ऑफ यू आर सिंगिंग राइट सबको गाना है म्यूट पे रह के ठीक है रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम् तनन्द्रं मत्प्रजनतं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ ओके स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् वेरी गुड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट धीरे धीरे जब हम ऑल थ्रू आउट द मंथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा फिर बहुत इजी लगेगा यस देवांश प्लीज म्यूट उत्कर्ष आप गाओगे नेक्स्ट स्टैंजा ओके लेट्स सिंग इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे इति लीला लाभ वीर आनंद कूदे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् स्वदोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् वेरी गुड तदीयेषु त्वज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् तटीयोषित जोषु भक्तर जतवन पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेतम तन शता वीत वंदे वेरी गुड ब्यूटीफुल वेरी नाइस ओके नेक्स्ट मनविता आप गाओगे यस प्लीज अनम्यूट बाकी भी म्यूट पे रह के गा रहे हैं ना नेक्स्ट वंशन हर्षिता ओके ओके वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा कैन यू बी लाउडर प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही है वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा
न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। मैम मुझे ना पूरे सेंटेंस मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, क्या आप कुछ पूछ सकते हो? क्या बोल रहे हो आप? मैम मतलब जस्ट पूरे सेंटेंस ना मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, क्या आप कुछ पूछ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा गाती हूँ, ठीक है। वरं देव मोक्षं परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा, न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं न चान्यं गृह्यं वरेशादपीह। परिषादपि इदं ते वपुर् इदमिति नाथ गोपालबालम् नाथ गोपाल बाल सदा मे मनस्य सदा मे मनस्य आविरस्तं किमन्यः। हस्तं किमन्यः। Good, very good, beautiful. Okay, mute yourself, please. Yes, Vanchan Harshita, mute. Okay, let's sing the next part. इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्। Is it possible for you to sing? What happened? Where did they go? Yeah, Vansh and Harshita, please unmute yourself. क्या हुआ? Mute नहीं हो पा रहा? There some technical error? Okay. Okay. इदं ते मुखाम्भोज इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध वृत्तं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या रक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्ब मुक्तं बिम्ब रक्ताधरं मे रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तं मनस्याविलासम् अलं लक्ष्यलाभे। अलं लक्ष्यलाभे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 स्टैंजास और बचे हैं। ये पूरा हम पूरे मंथ जब गाएंगे ना तो देन वी लर्न। अभी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है? आप वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, उसको जाके बार बार सुनोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ट्यून को भी याद करना, कैच करना और लिरिक्स को, जो हमारा अष्टकम है उसको भी गाना, ठीक है? तो अभी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर। दानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नम
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्. A wedding comes with so many looks. ओके, क्लियर? आपको समझ आ गया आपको कौन सी वीडियो देखनी है यूट्यूब पे? ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी. जिस ट्यून में हम गा रहे थे ना उस ट्यून में भी आपको वीडियोस मिल जाएगी. मैं 1 मिनट देख रही हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक ट्यून वही है. जस्ट लेट मी चेक. अभी मैं शेयर कर रही हूँ, वो देखना. ठीक है, दैट इज बेटर. चिदानन्दरूपम् Non-stick cookware has a chemical coating that is very harmful for your family's health. Switch to 100% नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानां परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या हृदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातकनेत्रं मोहश्वासकाम्बत्रिरेखाग्रकण्ठा स्थितग्रैव दामोदरां भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरान. ये वाली वीडियो आप देखना. ठीक है, मैं चैट में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप यहाँ से सुन सकते हो. ठीक है, तो व्हाट इज योर होमवर्क कि आप यूट्यूब पे ये वाला भजन सुनोगे और बार बार ऑन लूप यू हैव टू लिसन. ठीक है, जैसे कोई गाना पसंद आ जाता है तो आप उसको बार बार सुनते हो ना, है बार 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 बार. कोई कार्टून का शो पसंद आ जाता है तो बार बार देखते हो ना, स्किप दैट और बार बार ये भजन सुनना, क्योंकि कृष्णा को ये भजन बहुत पसंद है और कार्तिक में वी हैव टू ऑफर दिस भजन टू कृष्णा एवरी डे. ओके ओके, मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ, आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हो. दिख रहा है सभी को? ओके, अभी आपकी संस्कृत की क्लास होगी ना माची. हरे कृष्णा पारुल माची, प्रभु जी आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा. ओके माता जी. ओके, टिल देन लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो हम भगवान को जब कार्तिक मंथ में लैम्प ऑफर करते हैं ना तो उसका भी एक बहुत स्पेशल प्रोसेस है. नॉर्मली हम जाके बस भगवान को दिया नहीं दिखाते हैं. तो व्हाट इज द प्रोसेस? आपको भगवान की पूरी पिक्चर दिख रही थी ना, भगवान खड़े थे ऊपर से नीचे तक और किसमें बंधे हुए थे, है ना? किसमें बंधे थे? ओखल में बंधे हुए थे. तो हम भगवान को कैसे ऑफर करते हैं? वी हैव टू टेक अ दिया, जो मिट्टी का दिया होता है ना उसको लेते हैं, उसमें घी की बत्ती लगाते हैं. क्या लगाते हैं? घी की बत्ती. ठीक है, और फिर क्या करते हैं? हम भगवान को लैम्प ऑफर करते हैं. कैसे करते हैं? काउंट करके ऑफर करते हैं. कैसे? सबसे पहले हम भगवान की फीट पे ऑफर करते हैं. कितनी बार करते हैं? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स हम भगवान की फीट पे ऑफर करते हैं. उसके बाद भगवान का जो नेवल एरिया, नेवल एरिया मतलब जो उनका पेट वाला एरिया है जो बंधा हुआ है, उस पे हम ऑफर करते हैं. कितनी टाइम? 2 टाइम्स. ठीक है, इसको नोट कर लो. उसके बाद हम भगवान के फेस पे ऑफर करते हैं 3 टाइम्स. ठीक है, कितनी बार किया? सबसे पहले 4 टाइम्स भगवान की फीट पे. ठीक है, 4 राउंड्स, 1 2 3 4. उसके बाद भगवान के नेवल एरिया पे मतलब भगवान की बेली जो बंधी हुई है वहां पे कितनी बार? 2 टाइम्स, 1 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. उसके बाद भगवान के फेस पे कितनी बार? 3 टाइम्स, 1 2 3. और फिर भगवान के पूरी बॉडी पे 7 टाइम्स. कैसे? 1 2 3 4 5 6 and 7.
क्लियर? समझ आ गया? करेंगे सब लोग? हाँ, ठीक है। तो कितने बजे? आप सुबह खुद से कर सकते हो और शाम को क्लासेस होंगी, सब साथ में जूम पे करेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर करके भगवान की फोटो पे लैंप ऑफर करेंगे और क्या करेंगे? दामोदर अष्टकम। अच्छा, ओके। निकुंज वांट्स मी टू रिपीट। तो हम भगवान के फीट पे, अच्छा मैं फोटो शेयर करती हूँ, साथ में देखते हुए करते हैं, ओके? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये भगवान की फोटो है। कहाँ गई? ठीक है, आई होप दिख रही होगी। ठीक है, तो ये भगवान की फीट है ना यार, इस पे हम कितनी बार लैंप ऑफर करते हैं? 4 टाइम्स। 1 2 3 एंड 4, ठीक है? देन भगवान के नेवल एरिया पे कितनी बार करते हैं लैंप ऑफर? 2 टाइम्स। 1 2 2 कंप्लीट सर्कल्स। उसके बाद भगवान के फेस पे कितनी बार? 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स। 1 2 3। और फिर भगवान के पूरे बॉडी पे 7 टाइम्स। कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी क्लियर है? समझ आ गया सभी को? ओके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा समझा आज के क्लास में? कि भगवान अपने प्रेम, हम भगवान को अपने प्रेम से भी बांध सकते हैं ना। कोई भी फोर्स नहीं है दुनिया में जो भगवान को बांध सके, है ना? भगवान इतने विशाल हैं, भगवान सब कुछ है, उनको कोई नहीं बांध सकता। लेकिन एक भक्त, भगवान का एक डिवोटी अपने प्रेम से भगवान को बांध सकता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो यू कैन रेज हैंड्स, अदरवाइज वी कैन एंड। नो डाउट? जिसके डाउट्स नहीं है वो हैंड्स अपने लोअर कर लें। यस, देवांश आपका कोई डाउट है? लोअर ऑन योर हैंड। सानवी? हाँ, अगर अपने पास भगवान का फोटो नहीं तो हम ड्राइंग बना के भी कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, वरना आप अपने फोन में खोल के कर सकते हो ना। दामोदर लीला करके फोन में खोल के थोड़ा डिस्टेंस पे आप रखना फोन को, और फिर आप लैंप ऑफर कर सकते हो ना, एकदम पास में जाके नहीं। नहीं तो मम्मा पिटाई करने लगेगी, है ना, कि आप फोन के सामने दिया लेके जा रहे हो। इट कैन बी डेंजरस। तो इट्स बेटर कि आप भगवान का फोटो या तो प्रिंट आउट करा लो, है ना, इजी पड़ेगा। ड्रॉ करने में आपको, मतलब यू कैन ड्रॉ, बट बेटर होगा कि आप प्रिंट आउट करा लो। ओके, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? यस, देवांश आपका क्वेश्चन है कोई? ओके, अभी सर ने ज्वाइन कर लिया है, तो वी विल बी एंडिंग द क्लास। हरे कृष्णा एवरीबॉडी।